नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारत पर आज के समय में एक चौतरफा खतरा मंडरा रहा है। हमारे पड़ोसी देश हमें एक दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं। इस सभी परिस्थितियों से हमारे देश की जनता, देश की आवाम पूरी तरह वाकिफ है। हमें अपनी सैन्य शक्ति पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी तकनीकी शक्ति को हम दूसरे देशों में तुलना करके धूल में मिला देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि भारत प्राचीन काल से ही तकनीकी शक्ति के मामले में विश्व में खलीफा रहा है। प्रचुर मात्रा में हम तकनीकी शक्ति को डेवलप करते आए हैं, विकसित करते आए हैं। अपनी शक्ति को, सैन्य ताकत को प्रदर्शित करते हुए और तकनीकी ताकत को प्रदर्शित करते हुए मैंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है गाथा सैन्य शक्ति की। तो पेश है मेरी कविता गाथा सैन्य शक्ति की। ये भारतवर्ष है अखंड ज्योत, है आर्यवत एक युद्धपोत, सारी धरा उन्मुक्त रहे, भीतर जिसके सुखयुक्त रहे। है शक्ति प्रदर्शन भारत का जो सदा अविरत अविराम रहे, जिसकी नजरें इस पर हो टिकी उसका काम तमाम रहे, उसका सब काम तमाम रहे। थल सेना में हरदम जिसकी संग 13 लाख जवान बढ़े, चाहे सहरा हो या हिम पर्वत, अटल प्रहरी बन कर वे हैं खड़े। जब जरूरत पड़ी बलिदान की वे अपना शीश चढ़ा बैठे, हर दुश्मन के सम्मुख है जो वक्षस्थल अपना अड़ा बैठे। हर दुश्मन के सम्मुख है जो वक्षस्थल अपना अड़ा बैठे। जब बढ़े आगे विज्ञान तो दर दुश्मन में कोहराम चले, रहे कृष्ण संग अर्जुन जो टैंक और भीष्म रूप संग्राम चले, और भीष्म रूप संग्राम चले। जहां मरकर भी सब तिरंगे की हरदम रखे एक अमिट शान, जहां हर इंसान है देशभक्त ना हिंदू है ना मुसलमान। जहां हर इंसान है देशभक्त ना हिंदू है ना मुसलमान। जहां जाति धर्म के नाम पर हर एक मनुष्य अब है समान। पूरे विश्व पटल पर नहीं मिलेगा दूसरा ऐसा हिंदुस्तान, दूसरा ऐसा हिंदुस्तान। सीमा से जब जल टकराए तो प्यार की एक गागर बने, जब रक्षण करना हो इसका तो स्वयं हिंद महासागर बने। 200 समुद्री युद्धपोत रक्षा करे जब इस वतन की, गोते लगाए आयन चक्र। आयन चक्र एक परमाणु पनडुब्बी है जो पानी के अंदर से ही परमाणु हथियार प्रक्षेपास्त्र करने में सक्षम है। गोते लगाए आयन चक्र और रूह कपा दे दुश्मन की, गोते लगाए आयन चक्र और रूह कपा दे दुश्मन की। ले तलवार रूप जब ब्रह्मपुत्र महाभारत रचे खुद वेद व्यास, ले कृपाण स्वयं अक्षय चले हो अभय मिटाए रक्त प्यास, हो अभय मिटाए रक्त प्यास, हो अभय मिटाए रक्त प्यास। बड़े सैन्य ठिकाने नभ में जब स्थापित कीर्ति उसकी होई, उड़े गरुण रूप आकाश में और मार गिराए शत्रु सुकोई, और मार गिराए शत्रु सुकोई। बाज करे नजरों के वार तेजस करे वज्र सा प्रहार, धर सिंह रूप शमशेर खुद हर वैरी का करके शिकार। धर सिंह रूप शमशेर खुद हर वैरी का करके शिकार। जहाँ प्रचंड रूप होकर स्वयं इतना प्रबल है विज्ञान, जहाँ हर मनुष्य है चंद्रगुप्त और थामे है देश की कमान। जहाँ भगत सिंह के रूप में अवतार ले स्वयं भगवान, पूरे विश्व पटल पर नहीं मिलेगा दूसरा ऐसा हिंदुस्तान, दूसरा ऐसा हिंदुस्तान। जब राम धनुष ले अपने हाथ तो फिर अचूक सब बाण चले, संधान करे भारत मिसाइल लाखों के एक साथ प्राण चले। संधान करे भारत मिसाइल लाखों के एक साथ प्राण चले। ब्रह्मोस गिरे जब दुश्मन पर तो नष्ट वो सारी साख हुई, ब्रह्मोस गिरे जब दुश्मन पर तो नष्ट वो सारी साख हुई। ले अग्नि रूप चली ज्वाला उसकी सब नस्लें राख हुई, ले अग्नि रूप चली ज्वाला उसकी सब नस्लें राख हुई। पृथ्वी और आकाश में जब नाग ने अपना फन गढ़ा, अमृत बिना उसको बचा पाया रग रग में उसकी विष है चढ़ा। अमृत बिना उसको बचा पाया रग रग में उसकी विष है चढ़ा। जो सतयुग में चलता था तीर और विनाशकारी एक वार बना, ले आधुनिक रूप वो ब्रह्मास्त्र ये अब परमाणु हथियार बना। ये हिंद है एक देव रूप और दुश्मनों के लिए पिशाच, जो शरणागत को दे शरण और करे कुदृष्टि का सर्वनाश। जो शरणागत को दे शरण और करे कुदृष्टि का सर्वनाश। हर जनगण मन में जिसके रहे देशभक्ति का अभयगान, हर जनगण मन में जिसके रहे देशभक्ति का अभयगान। जो सब कुछ जीत कर भी कभी किसी को दे दे समाधान, इतना शक्ति प्रबल होकर भी जो सबका करता है सम्मान। पूरे विश्व पटल पर नहीं मिलेगा दूसरा ऐसा हिंदुस्तान, दूसरा ऐसा हिंदुस्तान।